दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे वी के डब्लू कोरिया के साथ हुई फोटोशूट काफी ज्यादा चर्चे में है। उनके आउटफिट, उनका लुक, उनकी हेयर स्टाइल, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जैसा कि हमने फोटोशूट में देखा ही। और अब डब्लू कोरिया के साथ उनकी एक इंटरव्यू भी रिलीज करी गई है। व्हाट्स इन BTS वी बैग, मतलब वी अपने साथ अपने बैग में क्या कुछ कैरी करते हैं जब भी वे बाहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या क्या सबसे जरूरी सामान लेकर जाते हैं। दोस्तों ऐसे तो हमारे वी अपने बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करते, पर इस वीडियो में उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड और अपने बारे में काफी चीजें रिवील करी है। तो अगर आपको भी उन चीजों को जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और वी बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, हेलो डब्लू कोरिया के सब्सक्राइबर्स, काफी वक्त हो गया है जब मैंने आपको आखिरी बार ग्रीट करा था। वैसे मैं BTS का वी हूँ। और यहाँ उनसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि वी इतने वक्त के बाद पेरिस आकर आपको कैसा फील हो रहा है। और दोस्तों ये वीडियो तब की है जब अभी रिसेंटली हमारे वी सेलिन के इवेंट के लिए पेरिस गए हुए थे। तो इसका जवाब देते हुए हमारे प्यारे वी कहते हैं कि मैं पिछली बार पेरिस 2 साल पहले आया था, तो मैं यही सोचता था कि अब मैं पेरिस कब जाऊंगा। मैं क्रॉसेंट को भी बहुत ज्यादा खाना चाहता था। ये दोनों बातें हमेशा मेरे दिमाग में चलती थी। इसके साथ ही पेरिस में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उन रेस्टोरेंट में जाना चाहता था और पेरिस की सड़कों पे उस माहौल को फिर से महसूस करना चाहता था। तो फिर उनसे यहाँ सवाल करा गया कि वी क्या आपने क्रॉसेंट खाया? वी हाँ। और फिर वी कहते हैं कि आज मैं पहली बार अपने फेवरेट चीजों को रिवील करने जा रहा हूँ। तो चलिए आई लव इट से शुरू करते हैं। और फिर वी एक बैग के साथ दिखते हैं। वो कहते हैं कि ये बैग सेलिन न्यू लगेज बैग है। ये बिल्कुल न्यू बैग है जिसे अभी अभी पहली बार मिचेल राइडर ने इंट्रोड्यूस करा है और मैं इसे स्माइली बैग कहता हूँ। इसका लुक बहुत ज्यादा चीयरफुल है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और अगर इसकी की रिंग की बात करें तो मुझे पिछली बार सेलिन कोरिया से ये की रिंग मिली थी। तो फिर यहाँ वी से पूछा गया कि क्या आपको अपने बैग में की रिंग लगाना पसंद है? तो इसका जवाब देते हुए वी कहते हैं, आमतौर पे मैं अपने बैग में की रिंग नहीं लगाता, पर ये इतना ज्यादा सुंदर था कि मुझे इसे लेना ही था। मैं बस इसे लेना चाहता था। मैंने कहा कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ और उन्होंने मुझे ये दे दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें स्कार्फ भी लगी हुई है। मुझे स्कार्फ बहुत पसंद है। मैंने पेरिस में अपने पहले दिन से ही स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसे स्कार्फ पहनना बहुत पसंद है। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि आपका स्कार्फ को यूज करने का सबसे यूनिक तरीका क्या है? तो वी कहते हैं कि मैं स्कार्फ अपने बैग पे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और कभी कभी उसे अपने गले पे भी पहनता हूँ। इसके साथ ही आप स्कार्फ को एज अ हेडबैंड भी यूज कर सकते हैं। सच कहूँ तो स्कार्फ इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को तो मेरे से भी ज्यादा पता होगा कि इसे कैसे कैसे यूज करते हैं और मैं भी इसे देख देख कर ही सीखता हूँ। और फिर वी अपने बैग से वो पहली चीज निकालते हैं जो कि थी ये हेडफोन्स। वी कहते हैं कि मैं इसे यूज करता हूँ जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ या तब जब मुझे म्यूजिक सुनने का मन होता है। मेरे कार में ब्लूटूथ स्पीकर भी है, पर जब आप पैदल चलते हैं तब कोई स्पीकर नहीं होती और तब मैं इसे पहनता हूँ जब भी मुझे पैदल चलना होता है तब। ये मैं फ्लाइट के दौरान भी म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता हूँ और मैं हमेशा ही सोते वक्त इसे पहनता हूँ। तो ये हमारे वी के लिए बहुत प्रीशियस है। और फिर वी यहाँ 2 सॉन्ग भी रिकमेंड करते हैं। एक सॉन्ग थी डी जॉन की द ड्रेस और एक थी टर्टल की एयरप्लेन। तो फिर उनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि वी वो कौन सा सॉन्ग है जो वर्कआउट के दौरान 5 किलो एक्स्ट्रा उठाने में आपको हेल्प करता है? तो वी कहते हैं 5 किलो एक्स्ट्रा, मुझे सोचने दीजिए। तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा हेलो ऑपरेटर। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो के तुरंत बाद कौन कौन उन सॉन्ग्स को सुनने वाला है जो हमारे वी ने रिकमेंड करा है। और फिर वी से अगला सवाल करा गया कि सुबह सुबह उठकर सुनने के लिए सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा है? तो पहले तो वी थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं, रिसेंटली मैं वो सॉन्ग सुनता हूँ लेडी, जो एक्टर पार्क ह्योंग सिल्क ने मेरे लिए लाइव गाया था। और फिर वी से अगला सवाल करा गया कि वी बताइए, जब आर्मीज को आपकी याद आती हो तो उन्हें क्या करना चाहिए?
तो वी कहते हैं मैं होप करता हूँ कि तब आप BTS के सॉन्ग्स को सुनेंगे। और फिर वी अपने बैग से अगली चीज को निकालते हैं जो कि थी ये स्ट्रिप्स। वी बताते हैं कि मैंने रियलाइज करा कि मुझे घर पे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैंने अपने वर्कआउट को थोड़ा सेफ बनाने के लिए कुछ चीजें खरीदी है। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या वर्कआउट के लिए आपका कोई रूटीन है। तो वी कहते हैं कि मैं 3 पार्ट वाली रूटीन को फॉलो करता था, पर फिर मैंने उसे 2 पार्ट से बदल दिया है। मेरे मिलिट्री सर्विस के दौरान मैं हार्डली ही कभी अपने वर्कआउट को स्किप करता था। अगर मैं किसी सेशन को मिस कर देता था तो भी मैं हफ्ते में 6 दिन तो वर्कआउट करता ही था। पर मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो जब भी मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता है मैं हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट ज़रूर ही करता हूँ। तो फिर उनसे सवाल करा गया कि वी आप कितना वेट उठा लेते हो। तो वी कहते हैं मेरे लिए तो पर्सनल ट्रेनर मेरी मदद करते हैं। वे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और मैं अपने वजन को देखते हुए उनसे बहुत इंटेंस ट्रेनिंग लेता हूँ, इसलिए मैं जो वजन उठा सकता हूँ उससे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ वी ने रिवील तो नहीं करा, पर उनकी बातों से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। और फिर वी से पूछा गया कि क्या आपने रिसेंटली बैलेट शुरू करा है। तो वी कहते हैं ओ नहीं, वो बस इक्विपमेंट वहाँ पर थी, तो मैंने बस एक बार सिर्फ उसे ट्राई करा था, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। तो बिल्कुल नहीं, मैं बैलेट वगैरह नहीं कर रहा। और फिर वी अपने बैग से अगली चीज़ निकालते हैं, वो थी मेडिसिन्स। ये बेटर डाइजेशन की मेडिसिन्स थी। वी कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी खाता हूँ और जल्दी खाने का अब मेरा हैबिट हो गया है, तो मुझे अक्सर ही अनडाइजेशन हो जाती है। तो इसीलिए ये डाइजेशन की कुछ मेडिसिन्स है। मुझे जब भी अनडाइजेशन महसूस होता है तो मैं इसे खा लेता हूँ। और मेरे मिलिट्री सर्विस के दौरान जब भी रात के 10 बजते थे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी और हमें सो जाना होता था, तो मैं रात के 10 बजे सो जाता था और मैं बहुत अच्छे से सोता था। और डिस्चार्ज के बाद मुझे और भी ज्यादा फ्रीडम मिल गया, तो अब मैं लेट से सोने जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छी नींद आई, इसके लिए मैं ये वाली मेडिसिन लेता हूँ। अगर मुझे फिर से मिलिट्री में जाना पड़े और अगर वे लोग मुझे फिर से रात के 10 बजे सोने को बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी नींद सोऊंगा, पर मैं अपने अभी के नॉर्मल लाइफ में 10 बजे नहीं सो सकता। तो उनसे सवाल करा गया कि अच्छी नींद के लिए सोने से पहले आप क्या करते हैं। तो वी कहते हैं कि मैं अच्छी नींद के लिए अपने आँखों को बंद करने और कुछ भी नहीं सोचने का कोशिश करता हूँ, पर ऐसा करने से हर तरह की सोच मेरे दिमाग में आने लगती है। मतलब बिल्कुल ही बेसिर पैर की बातें मेरे दिमाग में आने लगती है। जैसे क्या होगा अगर किसी राइनोसोरस की सींग आपके दिल में घुस जाए। तो मैं ऐसी भी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या मैं 1 सेकंड में मर जाऊंगा, या क्या मैं इसे लगभग 10 सेकंड तक महसूस कर पाऊंगा? तो इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ। तो मैं इस तरह के थॉट्स से बचने के लिए ये मेडिसिन लेता हूँ। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि वी आपने कल रात क्या इमेजिन करा था। तो वी कहते हैं कि पिछली रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो मैं बस एक छोटे बच्चे की तरह सो गया था। हमारे वी की बातें सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। और फिर वो अपने बैग से अगली चीज निकालते हैं, वो थी सेलिन की सन ग्लासेस और सेलिन की परफ्यूम। वी बताते हैं कि सच कहूँ तो मैं ज्यादा परफ्यूम यूज नहीं करता, पर मैंने इसे खरीदा है क्योंकि हमें शूट करना था और इस सन ग्लास को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो उनसे यहाँ सवाल करा गया कि आप परफ्यूम क्यों नहीं यूज करते। तो वी कहते हैं मिडिल स्कूल के बाद से मैं हर दिन बॉडी लोशन लगा रहा हूँ बिना एक दिन भी स्किप किए हुए। तो मैं नहीं चाहता कि परफ्यूम की स्मेल मेरे बॉडी लोशन की स्मेल से मिल जाए, तो इसीलिए मैं परफ्यूम नहीं लगाता। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट खुशबू कौन सी है। तो वी कहते हैं मुझे एरोमेटिक सेंट बहुत पसंद है। और फिर वी अपने सनग्लास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे राउंड सनग्लासेस बहुत पसंद थी, पर इन दिनों मैं ज़्यादा एंगुलर ग्लासेस पहन रहा हूँ। और फिर वो स्टाफ से कहते हैं कि क्या आप इसे पहनकर देखना चाहती हैं। तो स्टाफ कहती है कि मुझे ये चाहिए। तो वी कहते हैं आप इसे कितना चाहती हैं। तो स्टाफ कहती है बहुत। और फिर वी उसे खुद ही पहन लेते हैं और ऐसे कैमरे की तरफ देखते हैं और पोजेस भी देते हैं। और फिर वो एक आखिरी चीज निकालते हैं अपने बैग से, वो थी आईपैड और उसमें एक कैरेक्टर था, ये डोंकी। वी कहते हैं कि मैंने इस कैरेक्टर को इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरे जैसा दिखता है। वी कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा OTT कंटेंट्स देखता हूँ खाते वक्त, और खाते समय आप इस तरह से टीवी नहीं देखना चाहते हैं, है ना?
तो मैं आईपैड को डाइनिंग टेबल पे इस तरह से रख देता हूँ और नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस या बहुत सारी ऐसी OTT कंटेंट्स देखता हूँ। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि वी, क्या आप OTT से कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? तो वी बताते हैं कि रिसेंटली ही मेरे प्रोटोकॉल टीम से मेरे एक कलीग ने मुझे ब्रेकिंग बैड रिकमेंड करा है, तो मैं उसे फिर से देख रहा हूँ। और फिर उनसे BTS मेंबर्स के कॉन्सर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो वी कहते हैं सबसे पहले तो दोनों ही मेंबर्स के कॉन्सर्ट्स बिल्कुल अलग थी और ये दोनों सच में बहुत ज्यादा मजेदार हैं। मुझे जिन की रोपिट परफॉर्मेंस याद है, और हाँ, होबी के परफॉर्मेंस के दौरान तो मैं रो भी रहा था। मैं चुपचाप अकेले रोया था जब वो जंगकुक के साथ गा रहे थे। मेरी आंखें भर आई थी और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट भी फील हो रहा था उस तरह से रोकर, पर फिर भी मैंने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उस परफॉर्मेंस को देखा। और इसे कहने के बाद वो हंसने लगते हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सी आर्मीज डिसअपॉइंट हुई होगी कि मेरे बैग में और कुछ क्यों नहीं है। सच कहूँ तो बेशक आर्मीज के मैसेजेस के बीच ऐसे भी पल होते थे कि प्लीज वी, आप ऐसा कुछ फिल्म करो और हमें दिखाओ कि आपके बैग में क्या कुछ है। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आपके बैग में क्या क्या है। तो इस तरह की कमेंट्स मुझे आती थी। तो मेरे बैग में यही सब है और बस। फिर वी सभी को थैंक यू बोलते हैं और एक प्यारी सी गुड बाय कहते हैं और ये इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलिट्री से आने के बाद ये वी की सबसे पहली इंटरव्यू थी जो उन्होंने W कोरिया के साथ शूट करी और फर्स्ट टाइम वी ने कुछ इस तरह से अपने पसंद की चीजों को रिवील करा है, क्योंकि वो आजकल बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। तो उनके तरफ से इस तरह से चीज़ों को रिवील करना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।